सभी को नमस्कार। मैं ममता शर्मा हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मथुरा से हूँ। यूएचवी से जो जुड़ना हुआ वो बड़ा एक्सीडेंटल ही हुआ था और 2009 में जो पहली वर्कशॉप हुई थी तो मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का भी काम है मेरे पास, तो सब्जेक्ट आया था। फिर यूनिवर्सिटी से ये हुआ कि वर्कशॉप होनी है, जिन्होंने वर्कशॉप किया है वही पढ़ाएंगे। तो ये हुआ किसी को भी भेज दो, तो 2 लोगों को हमने भेजा था। उसमें 2009 में वो जब करके आए तो उनसे पूछा भाई क्या है, तो जो कुछ भी बताया उन्होंने तो बहुत कुछ समझ में तो आया नहीं। तो ये हुआ ठीक है पढ़ा लेना तुम अपना। उसके बाद 2011 में ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी स्थितियां बनी, भानु भैया से बात हुई तो ये हुआ कि एक दिन की वर्कशॉप तो सेंसिटाइजेशन के लिए की जाए। तो हमने इन लोगों से पूछा कि भाई तुम लोग करके आए थे तो क्या हुआ था वहाँ पे। बोले बहुत सारे उपदेश सुनाए थे और ऐसे गद्दे वद्दे चाहिए हमको, उस पे होगी वर्कशॉप। तो जब मैनेजमेंट से कहा, डायरेक्टर साहब से कहा, तो वो बोले ये कौन सी वर्कशॉप होती है कि गद्दे वद्दे और आपको चाहिए सारा। तो मैंने सर ऐसा ही कह रहे हैं। खैर भानु भैया आए थे और वर्कशॉप हुई और थोड़ा थोड़ा सेंस तो गया सभी में, बाकी ज़्यादा कुछ आया नहीं था समझ में। उसके बाद 2011 में ऐसा हुआ कि AKTU ने इंग्लिश को ख़त्म कर दिया। हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है और केवल लैब रह गई। तो अब ये बड़ा क्राइसिस वाला टाइम आ गया कि सब्जेक्ट ही ख़त्म हो गया, तो क्या करेंगे। तो ये हुआ कि चलो भाई इसको ही कर लेते, थोड़ा पढ़ लेंगे तो पढ़ा लेंगे, तो सब्जेक्ट तो रहेगा हमारे पास। तो मैं और वाई सिंह सर 2012 में IIT कानपुर में हम लोग गए। जैसा कि सभी की स्थिति होती है, पहली वर्कशॉप में तो बहुत ज़्यादा कुछ पकड़ में आया नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ये तो गया कि हाँ काम की चीज़ है। और जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया कि मेरा साड़ीज़ का बहुत सारा एक्यूमुलेशन रहता था और साड़ी के साथ उसी कलर की बिंदी होगी, उसी कलर का पर्स होगा, उसी की चप्पल होगी, उस पर ध्यान बहुत ज़्यादा रहता था। तो ये ध्यान गया कि भाई ये क्या हो रहा है और आवश्यकता से बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे उसका असर ये हुआ कि मैंने शायद परचेजिंग करना कम किया। उसका एक बहुत बढ़िया सा साइड इफ़ेक्ट भी हुआ कि अब जब लोगों ने, मेरे भाइयों ने अभी तक जैसा जीना था वो सब देखते हुए आ रहे थे, तो उन्हें लगा कि कुछ इनको फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह हो गई है तो अब साड़ी वाड़ी नहीं खरीद रही है ये। तो जो आता था मुझे साड़ी गिफ्ट करता था। खैर फिलहाल ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन अपने अंदर जो चल रहा था उसमें भी बहुत राहत मिली। लगा कि अभी भी जो दबाव प्रभाव में रह रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें रह के तो जहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, जो हैप्पीनेस जिसको, हार्मनी को ढूंढ रहे हैं, वो तो मिलना नहीं है। आपस में संबंधों को भी देखना शुरू किया। हम लेडीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे संबंधों को हमें लेके चलना होता है, उनको मेंटेन करना होता है। जब उन्हें देखा तो गड़बड़ तो बहुत कुछ थी और एज यूजुअल ऐसा ही लगता था कि गड़बड़ दूसरे में है, मेरे में तो कुछ है नहीं। लेकिन ध्यान गया कि नहीं, अपने को भी देखना है। एक सजगता बनी कि हर टाइम, हर क्षण अपने आप को देखना है और जहाँ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ तो होती ही है, अभी भी स्टिल होती है, लेकिन ध्यान चला जाता है तो शायद उसके लिए कुछ रेमेडियल एक्शन लिया जा सकता है। तो धीरे धीरे इसी तरह यात्रा चलती रही और फिर लेवल 2, लेवल 3 और आगे के लेवल्स को किया। धीरे धीरे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स समझ में आने लगे, उनको जीने में जब तक
कभी लगता है कि इस कंटेंट में कि कभी तो लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया, बड़ा बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज एट द राइट प्लेस। और कभी लगता है कि नहीं, फिर शुरू में वहीं पहुंच गए हम। सो वी हैव टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, इसी तरह एक दूसरे का ध्यान दिला के साथ साथ चल के। अभी भी कल भी मैं, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको इतना बड़ा परिवार मिल जाता है और बहुत सारी चीज़ें जो हम शायद अपने घर में भी अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से शेयर नहीं कर पाते हैं, वो इस फोरम पे आके हम लोग शेयर करते हैं। कल भी मैंने कुमार भैया के साथ बहुत सारी बातें हो रही थी और कोरोना टाइम बहुत ही क्राइसिस वाला गया, परिवार में बहुत लोगों को खोया मैंने, तो वो कुछ ऐसा डर सा बैठ गया कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। भैया से कल बहुत सारी बात होती रही और आपस में एक दूसरे के सुझाव से ही कुछ रास्ता दिखता है। इवन डर इस हद तक है कि अभी ये एक्सीडेंट हुआ, मीन्स कि चलते चलते ही ऐसे गिर गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ कैसे आऊँ, कहीं मैं फिर ना गिर जाऊँ, है ना। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, आई विल गो, क्योंकि अदरवाइज वो डर मेरे ऊपर हावी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मुझे यही लगता रहेगा कि मैं हर वक्त गिर जाऊंगी। सो इसी तरह चलता रहता है, जीवन है, एक दूसरे का साथ हाथ पकड़ के चलेंगे, सीखेंगे, इतनी सी ही यात्रा है। इतना समझ में जरूर आता है कि हम जो ये शेयर करते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स में जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बहुत सारे नए लोगों को कॉन्सेप्ट्स देते हैं, तो ऐसा नहीं है हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। सबसे बड़ा उपकार तो अपने ऊपर होता है। एवरी टाइम वी आर एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू फॉर अस। सो नई सी यात्रा है, ऐसे ही चलती रहे, जो कुछ बन पाता है वो करते हैं। अच्छा है दीदी, बस इतना ही है। जिस तरह से पहले आप लोग लगे हुए थे उस तरह से ही थोड़ा और निष्ठावान होने की दीदी उसके लिए